सारे ब्रजवासी भाव में भजन करते हैं भगवान का, सारे ब्रजवासी भगवान को मनाते हैं। गोवर्धन जी महाराज की स्तुति परम पावन स्तुति करते हैं और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भये, चार हाथ लेकर के प्रकट भये हैं भगवान महाराज। अब इन चार हाथों को लेकर भगवान प्रकट भये, सारे लोग तो डर गए भैया, इतने विशाल गोवर्धन भगवान 7 कोस के। हम लोग भगवान के लिए जो सामग्री बनाकर लाए हैं, ठाकुर प्रकट भये हैं तो जरूर पावेंगे, और अगर पाने लग गए तो कहीं सामग्री कम ना पड़ जाए। सभी कन्हैया के पास गए, बोले लाला तेरो भगवान कितनो खाएगो? बोले काय को मना करनो है का? बोले ना मना तो ना करनो है। बोले फिर? बोले बस चिंता या बात की है, 7 कोस को तेरो गोवर्धन, कहीं हमारी सामग्री कम न पड़ जावे। भगवान कहते हैं अगर 7 कोस के गोवर्धन है तो 84 कोस का ब्रज भी तो है, और 84 कोस के ब्रज मंडल के लोगों ने जो भगवान के लिए भोग सामग्री बनाई है, ये सामग्री भगवान के ही तो भोग में सजाई है। मधुप श्याम नंद बाबा लेकर सब सामग्री, लेकर श्री गिरिराज के भोग में सजाई है। सारी सामग्री लेकर के भगवान गिरिराज के चरणों में समर्पित किया, और भगवान गिरिराज इधर से 12 इंची कोई है, 12 इंची की वापसी आ रही, वही सीढ़ी ले रहा है। महाराज सारे लोग भगवान के चरणों में गए और वहां पर निवेदन करते हैं भगवान को प्रणाम करके भोग लगाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीता, 3 दिन तक भगवान पा ही रहे हैं। अब जितना ही भगवान पाए उतना ही ब्रजवासी जोर जोर से जयकारा लगा, सारे ब्रजवासी जयकारा लगा रहे हैं, सारे ब्रजवासी जोर जोर से कह रहे हैं बोले गिरिराज भगवान की जय, श्री गोवर्धन भगवान की जय, श्री चंगलेश्वर धाम की जय, धाम घाटी की जय, पूछरी गांव की। सारे ये आवाज जो 84 कोस के ब्रजवासी थे, वो जब एक साथ जयकार लगा रहे थे तो पूरे ब्रह्मांड में ये जयकारा गूंज रहा था। किसी ने कहा महाराज इंद्र से ये जय जयकार आप सुन रहे हैं महाराज? इंद्र ने कहा सुन तो रहे। बोले ये जयकार ब्रज से आ रहे हैं। कैसे? जो आपकी वार्षिक पूजा होती थी, आपको जो प्रतिवर्ष पूजा चढ़ाया जाता था ब्रज से, वो पूजा ना चढ़ा करके गोवर्धन की पूजा हो रही है ब्रज में। और सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन में पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन तो प्रकट भी भये हैं, 4 हाथ लेकर के बड़ा सा मुकुट पहनकर, बड़ी बड़ी विशाल विशाल भवे, माथे पर तिलक लगाए हुए, अपने ठोड़ी पर हीरा सजाए हुए, गिरिराज अपने हाथों पे भोग लगाए रहे महाराज। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बोले ये मजाल, ये इतनी हिम्मत, इतना तो साहस ब्रजवासियों को, उन्होंने मेरी पूजा को रोक करके गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी। इसका परिणाम ब्रजवासियों को भुगतना पड़ेगा। गणम शावर तको नाम मेघा
इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो, इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो, वाक्यं चाहे समान्युता। इंद्र क्रोधित होकर के शाम और वर्धन नामक गणों को भेजते हैं और उन गणों से कहते हैं जाओ और जाकर के इतनी जल बरसा करो मूसलाधार, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए, पूरा ब्रजमंडल बह जाए, ऐसी जल वर्षा करो। शाम और वर्धन आए, जल बरसाने लगे, ब्रज में जोर जोर के बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। अब देखते देखते घुटने तक पानी आ गया। नंद बाबा के पास सभी लोग गए, बाबा लग रहा है इंद्र क्रोधित हो गए, अब पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा इस मूसलाधार जल वर्षा। नंद बाबा ने कही कोई बात नहीं, जिसकी हमने पूजा करी है वो रक्षा ही करेंगे। कन्हैया के पास गए, बोले देख कन्हैया, तेरे कहने पर हमने गोवर्धन की पूजा तो कर ली, पर गोवर्धन की पूजा करने से नाराज होकर के ये जो इंद्र ने ऐसी जल वर्षा करी है, इस जल वर्षा के परिणाम से बाढ़ आ जाएगा ब्रज में, और जब सब कुछ बह जाएगा तो बचेगा कैसे कुछ भी। अब अपने गिरिराज से बोल कि हमारी रक्षा करें। भगवान गए सबको लेकर गिरिराज की तलहटी में पुनः, और सबसे कहते हैं हे ब्रजवासियों, हाथ जोड़ करके गिरिराज भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमारी रक्षा करें। सारे लोग प्रार्थना करिए। महाराज भगवान ने कही अब सब मिल करके उठाओ। उधर वासुकी नाग को बुलाया, कहा कि बाहर का जल अंदर नहीं आना चाहिए, मेड़ बन जाओ, मेड़ बन करके यहीं पर लेट जाओ। अब गिरिराज जी के नीचे श्री वासुकी नाग जी मेड़ बन करके लेट गए, और इधर भगवान कन्हैया समस्त ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज के नीचे पहुंच गए। श्री गिरिराज जी महाराज किसी ने लाठी पर उठाया, किसी ने बांस पर उठाया, किसी ने हाथों का टेक लगाया। हमारे कन्हैया एक पांव पांव खड़े हो गए, एक दूसरा वाला पांव टेढ़ा करके उस पहले वाले पांव में मोड़ लिए, फंसा लिए। एक हाथ कमर पर रख और बाया हाथ ऐसे किए, और बाया हाथ की कानी उंगली शायद स्पर्श ही हुई थी, वहीं पर छोड़ दिया। हो गया गिरिराज उनके नाखूनों पर आ रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गया। अब 7वें दिन सारे ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया एक काम कर, तू भी आराम कर ले, बड़ी मेहनत कर ली तैने। कन्हैया ने कही भाई देखो, अगर हम आराम कर लेंगे तो आप सभी आराम नहीं कर पाओगे। बोले मतलब? बोले गिरिराज को सारो भार हमने अपने हाथन पर ही उठाए रखो है। बोले ओ तने अपने हाथन पर उठायो गिरिराज को भार, तो पे मोह धोवे तो आवे न लाला, तो तू गिरिराज को कहाँ उठावे? झूठ काहे को बोलता है लाला? भगवान कन्हैया ने कही देखो हमारी बात पर भरोसा करो, गिरिराज को हमने ही उठा के रखा है। महाराज भगवान श्री कन्हैया की बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करता। सारे के सारे कहते अरे लाला शीशा में तेने अपनो मुंह देख ले, दर्पण में जाके ते गोवर्धन को उठावे। गोवर्धन को तो हमने अपने लाठी डंडन से उठाए हैं। अब जा जा, अब या बात पर तो तू अब आराम कर ही ले। ये जो तूने अपनी कानी उंगली के नाखून को स्पर्श कराया है ना गिरिराज में, या नेकी करनो छोड़ दे। अब या नेकी तो बिल्कुल ना कर। ला ला महाराज भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोविंद ब्रजवासियों को कहते हैं सावधान ब्रजवासियों। आवाज बढ़ा दो बेटा, मेरी आवाज।
बहुत गला गला चला रहा है। सावधान, ट्रेवल कम करके, सावधान ब्रजवासियों, इतना भी कम मत करो। शराब मीट बढ़ाओ, श्री राधे छोड़ दो। सावधान ब्रजवासियों, अब मैं अपनी उंगली हटाने जा रहा हूं, अब आप सब अपना देखो। सारे ब्रजवासी अरे जा जा लाला जा, तो अपनी उंगली हटा के करेगा काम। भगवान बोले ठीक है, उंगली को टेढ़ी ही करी कि सबके लाडले डंडे चल 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 टूट गए। अरे संभालो संभालो, पकड़ो पकड़ो, संभालो संभालो, पकड़ो। किसी के बंबू धंस गए, किसी के डंडे टूट गए, जिसने हाथ लगाया था वो बैठ गए। भगवान गोवर्धन का भार कोई सह नहीं पाया, भगवान कृष्ण ने फिर से उंगली को सीधी कर दी। अब तो किसी का ना हाथ लगा है, न डंडा लगा है, न किसी का बांस लगा है। सारे के सारे निहत्थे खड़े हैं। सबने देखा कि भगवान कृष्ण वास्तव में अपने कानी उंगली के नाखून पर गोवर्धन को उठा रखे हैं। और इतना भार है गोवर्धन का कि भगवान के कानी उंगली का जो नाखून है वो भी टेढ़ा नहीं हुआ, वो एकदम खड़ा है। और उसी नाखून पर भगवान ने टेक रखा। सारे ब्रजवासियों ने कही लाला तो पे इतनी ताकत कहाँ से आई गई? बोले माखन खाता हूँ रोज रोज। बोले जो माखन तुम खावे हैं वो माखन तो हम भी खावे हैं। बोले मैं ताजो माखन खाऊं। यशोदा मैया अपने हाथन से मथनी से माखन निकाले और हमारे हाथन पर परोस कर हमको अपने हाथन से खिलावे हैं। सो माखन को जो बल है वह बल काऊ में ना। बोले जो तेरी मैया करती है वो मेरी भी मैया करती है। ताजा ताजा माखन अपने हाथों से निकालती है मथानी से और अपने हाथों पे हमको पवाती है माखन बचपन से आज तक। तो पे इतनी ताकत कहाँ से आई बता? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी के कृपा ते मैंने गिरधर लियो उठा। कुछ तो माखन का बल था, कुछ आप लोगों की सहायता थी और बाकी राधा रानी की कृपा हो गई। बोले तेरे पर माखन का बल तो मुझ पर भी माखन का बल, हमारी सहायता तो काम नहीं आई। मेरी सहायता कैसे? बोले आप सबकी सहायता है। ये जब मैंने कानी उंगली लगाई ना तो आप सबकी दृष्टि उसी उंगली पर चली गई और उसी दृष्टि के माध्यम से आपके सारे बल को हमारे कानी उंगली ने अपने में समाहित कर लिया। सो यहाँ पे आप सबकी सहायता लगी। आपके आँखन के रास्ते से सारा बल हमारे कानी उंगली में आएगा। बोले ओ गोपियां ठीक ही कहती थी तू चोर है बड़ा वाला। मतलब बोले इसलिए क्योंकि अभी तक गोपियां इल्जाम लगाती थी, आरोप लगाती थी तुझ पर कि तू माखन चुराता है। आज तूने अपने मुख से स्वीकार कर लिया कन्हैया कि तू चोर है। क्या मैं चोर कैसे हूँ? मैंने क्या स्वीकार कर लिया? बोले तूने अपने मुख से अभी कहा है कि आंखों के रास्ते से तूने सबका बल अपने कान उंगली में समाहित कर लिया। बता कन्हैया, हमें तो पता भी नहीं चला कि हमारा बल कब तुझ में आकर के समाहित हो गया और तूने हमारा बल ग्रहण कर लिया, हमारा बल चुरा लिया। तू चोर है। और चोर नहीं तो चित चोर है। चोरों में बड़ा चित चोर होता है। चित चोर लोग कहते हैं ना वशीकरण कर लिया। वशीकरण करने का तात्पर्य क्या है? वशीकरण करने का तात्पर्य है चित्त को चुरा लेना, अपने वश में कर लेना, आपके माइंड को कंट्रोल करना। बोले कन्हैया तो पे बड़ी शक्ति है, तो पे बड़ो जादू है।
तैने हमारे चित्त को चुराए लियो और हमको पतो भी ना चलो। चित्त ऐसो हमारो पागल भयो तेरे प्यार में कि तैने हमारी ताकत कब चुराई, हम पे कमजोरी कब आएगी। आए राम में तो चक्कर आए रहो, हमको पतो भी ना चलो।